हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राफे काजी। मैं अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स इजी पे पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अंक क्या है, संख्या क्या है और संकेत क्या है। संकेत क्या है कि जब एक संख्या को अंकों के रूप में लिखा जाता है तो उसे संकेत कहते हैं। अब पढ़ते हैं गणना। गणना क्या है? गणना को अंग्रेजी में न्यूमरेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? जब एक संख्या को शब्दों के रूप में लिखा जाता है तो इसे गणना कहते हैं। गणना करने का मतलब है, अगर आपके पास कोई संख्या है, आप उसका नाम शब्दों में लिख दिए। जैसे मान लो ये कोई संख्या है और मैं कहूं इसका नाम शब्दों में लिखे, तो आप किस प्रकार लिखेंगे? आप इस प्रकार लिखेंगे 3405। तो मैंने इसका नाम शब्दों में लिख दिया। तो ये शब्दों में लिखना ही क्या कहलाता है? गणना कहलाता है। अंग्रेजी में कहें तो न्यूमरेशन कहलाता है। तो गणना की छोटी सी डेफिनेशन है जो मैंने आपको बता दी। गणना और संकेत में, यानी कि संकेत वो है अंकों के रूप में लिखना और गणना क्या है? शब्दों में लिखना, बस। उसके बाद अब शब्दों के रूप में लिखने के दो तरीके हैं, एक अंतरराष्ट्रीय तरीका और एक भारतीय तरीका। वो हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। फिलहाल आप छोटी सी डेफिनेशन याद रखें। अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को अच्छे रूप से समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आगे आने वाली क्लासेस में भी आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी। प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या? नेचुरल नंबर, यानी कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई हैं। कोई भी चीज प्रकृति में हम कहां से स्टार्ट करते हैं गिनना? एक से गिनना स्टार्ट करते हैं। हम कभी भी जीरो से गिनना स्टार्ट नहीं करते। प्रकृति ने हमें जो भी वस्तुएं दी हैं, हम उनको जो गिनना शुरू करते हैं वो एक से गिनना शुरू करते हैं। इसीलिए जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो भी एक से ही शुरू होती हैं। हम एक के बाद 2, 3, 4, 5, 5 के बाद क्या आएगा? 6, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसी तरह से हम आगे जाएंगे 20, फिर 25, 30, गिनते जाएंगे 35, 40, 100, 200, 300, 400, 500, 600। यानी कि हम आगे तक जाएं तो कहीं ना कहीं 600 भी होगा, कहीं ना कहीं 700 भी आएगा, कहीं ना कहीं 800 आएगा, कहीं ना कहीं 2000 होगा, कहीं ना कहीं 5000 भी होगा, और कहीं ना कहीं 10,000, 1 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़, 20 करोड़, 100 अरब, 10 अरब। तो वे सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये बिल्कुल पूरी होती हैं। मतलब 1 और 2 के बीच भी तो बहुत सारी संख्याएं होंगी। 1 और 2 के बीच अगर मैं बात करूं, डेढ़ जो है वो 1 और 2 के बीच है, यानी कि 1 से ज्यादा है डेढ़ और 2 से कम है। लेकिन डेढ़ प्राकृतिक संख्याओं में नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं पूरी होती हैं, बिल्कुल एकदम कंप्लीट। 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं कहूं 600 क्या है? 600, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है। मैं कहूं 700 क्या है? ये भी प्राकृतिक संख्या है। मैं कहूं 2 करोड़ क्या है? प्राकृतिक संख्या है। मैं कहूं 10 लाख क्या है? यह भी एक प्राकृतिक संख्या है। और ये तो इसीलिए हम प्राकृतिक संख्याओं को बार ज्यादा लंबा ना लिखकर बस 5 तक लिख दिया, और एंड सो ऑन, ये जो बिंदी बिंदी से लगा है इसका मतलब एंड सो ऑन, यानी कि बहुत आगे तक। और ये जो साइन है ये अनंत का साइन है। ये जो चिन्ह मैंने बनाया है, लिटा के 8 बना दिया, इसका मतलब है अनंत। अनंत का मतलब है जहां पर जाया ना जा सकता हो। समझ गए? अनंत का मतलब अनंत पर हम नहीं कभी नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए प्राकृतिक संख्याओं को हम कभी पकड़ ही नहीं सकते। मतलब जो अंतिम प्राकृतिक संख्या है उस तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि संख्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं। आप आगे तक जाएं 10 करोड़, 20 करोड़, 100 अरब, 200 अरब, 300 अरब, बढ़ती जाएंगी, कभी खत्म नहीं होंगी। इसीलिए 5 के बाद एंड सो ऑन और अनंत लगा दिया। मैं आपसे कहूं 20 करोड़ क्या है? वो भी एक प्राकृतिक संख्या है। 20 करोड़ 1 वो क्या है? वो भी प्राकृतिक संख्या है। 20 करोड़ 2 प्राकृतिक संख्या है। 4 लाख 5 प्राकृतिक संख्या है। 2 लाख प्राकृतिक संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन एक के बाद एक भी प्राकृतिक संख्या है। 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, और अनंत तक अगर हम जाएं तो सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसीलिए नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं न लिखकर जब हम प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाते हैं तो हम केवल और केवल n लिख देते हैं, जो कि हमने नेचुरल नंबर से ही लिया है। कैपिटल N लिख देते हैं, इसका मतलब है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का मतलब है प्राकृतिक संख्याएं। तो हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में समझ लिया, प्राकृतिक संख्या क्या है। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के गुण, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या क्वालिटी रखती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के गुण के बारे में जो पहला गुण है वो है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। अब हम कुछ और गुण भी प्राकृतिक संख्या के पढ़ेंगे। मैं आपसे कहूं अगर हम 2 प्राकृतिक संख्या को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? आप अपने माइंड में कोई भी 2 प्राकृतिक संख्याएं चूज कर लीजिए। मैंने 5 से लिखा है, आप 5 से आगे ले लें। मान लीजिए 10,
और 12, ये दोनों ही प्राकृतिक संख्याएं हैं। और अगर मैं इनको जोड़ दूं तो क्या आएगा? 22। क्या 22 एक प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि जो 22 है वो कहीं ना कहीं आगे आएगा, 5 के बाद फिर 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10, फिर 20, फिर 21, फिर 22। 22 भी होगा प्राकृतिक संख्याओं में ही। इसलिए हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आप और उदाहरण लें, पहले निष्कर्ष बाद में निकाल लेंगे। मान लीजिए 35, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, और मैं लिख दूं 40, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है। अब अगर हम इन्हें जोड़ दें तो क्या आएगा? 75। 75 भी एक प्राकृतिक संख्या है। क्यों है? क्योंकि इस आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं 70 होगा, उसके बाद 71, उसके बाद 72, फिर 73, फिर 74 और फिर 75। तो एक निष्कर्ष यहां से निकल जाता है कि दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर भी हमें एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। एक गुण ये भी आ गया। एक गुण तो मैंने लिख दिया कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का कोई अस्तित्व नहीं है, द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जो सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या है वो अस्तित्व में नहीं है, उसका कोई अस्तित्व होता ही नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं। इसीलिए अब दूसरा गुण क्या कह रहा है कि यदि हम दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ दें तो जो हमें आंसर मिलता है जोड़ने के बाद वो भी एक प्राकृतिक संख्या ही मिलता है। एक गुण तो इसका ये हो गया। अब एक गुण और समझिए। अब अगर ये तो जोड़ने की बात हुई, योग सम करने की बात हुई, अगर हम दो प्राकृतिक संख्याओं की गुणा कर दें, आप मान लीजिए कोई भी दो प्राकृतिक संख्या उठा लीजिए, मान लीजिए 6 और 7 ले लें, मैंने इनकी गुणा कर दी, कितना आएगा? 6 से 42। ये दो प्राकृतिक संख्याओं की मैंने गुणा की, तो क्या 42 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है? बिल्कुल है, 42 एक प्राकृतिक संख्या है, वो कहीं ना कहीं होगी। यानी कि यहाँ 5 के बाद 6, 7, 40, 41, 42। आप और अपने माइंड में दो प्राकृतिक संख्याएं चूज कीजिए, उनकी गुणा कीजिए और फिर देखिए जो उत्तर मिलता है वो एक प्राकृतिक संख्या है या नहीं। चलो आप बड़ी से कोई बड़ी सी प्राकृतिक संख्या ले लें, मान लीजिए हम 67 ले लिया और 9 ले लिया। इनकी अगर गुणा करें, करिए गुणा, 603। 603 भी एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं 100, 200, 300, 400, 500, फिर 600, फिर 601 आएगा, क्योंकि 600 के बाद 601, 602, फिर 603, तो 603 भी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। आप और भी कोई बड़ी संख्या ले लें, 100, मान लीजिए 200, क्योंकि 100 भी प्राकृतिक संख्या है और 200 भी एक प्राकृतिक संख्या है। इन दोनों की गुणा कीजिए गुणा, 2 के 1 में कीजिए, 2 एकम 2, कितने जीरो है? 1, 2, 3, 4, 4 जीरो, 20,000 उत्तर आया। क्या 20,000 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि 20,000 भी एक प्राकृतिक संख्या है। इसलिए एक निष्कर्ष और हम निकाल लेते हैं कि यदि दो प्राकृतिक संख्याओं की गुणा की जाए तो जो प्राप्त हमें गुणनफल होता है, यानी कि गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो भी एक प्राकृतिक संख्या ही होती है। ये दोनों प्राकृतिक संख्या है तो ये भी एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हुई। ये दोनों प्राकृतिक संख्या है तो हमें ये भी एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हुई। ये दोनों प्राकृतिक संख्या है तो ये 20,000 जो प्राप्त हुआ ये भी एक क्या है? प्राकृतिक संख्या ही है। अब हमने जोड़ के देख लिया दो प्राकृतिक संख्याओं को तो हमें एक प्राकृतिक संख्या ही मिली। हमने गुणा करके देख लिया तो भी हमें एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हुई। और अब हमें घटाकर देखना है कि घटाने के बाद क्या मिलता है। दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाइए, मान लीजिए मैंने 3 और 2 लिया, घटाया 1 आया, एक तो प्राकृतिक संख्या है। मान लीजिए हमें दो प्राकृतिक संख्या लेनी है, मैंने 3 3 ले लिया क्योंकि दोनों ही प्राकृतिक संख्या है, और मैंने इनको ही घटा दिया तो क्या मिला? 0। लेकिन 0 तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि 0 को प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए घटाने पर हमें 0 मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि जोड़ने में सेम क्यों नहीं लिया? ठीक है, जोड़ने में भी सेम ले लें, 3 और 3 6, 6 तो प्राकृतिक संख्या है। गुणा में भी सेम ले सकते हैं, मान लीजिए 4 गुणा 4 में कीजिए आप, 4 से 16, 16 तो प्राकृतिक संख्या है। लेकिन जब हम घटाने में सेम लेते हैं तो हमें 0 मिल जाती है। 0 मिलने का मतलब है कि जो 0 है वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे कि 0 क्या है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है बिल्कुल भी। 0 प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह है उसमें शामिल नहीं है। तो इसलिए एक नया निष्कर्ष निकला कि यदि हम दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाएं तो हमें एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो भी सकती है और एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं भी हो सकती है। देखिए यहाँ अगर हम इन दोनों को घटाएं तो एक प्राकृतिक संख्या मिल गई, लेकिन अगर हम इन दोनों को घटाएं तो एक प्राकृतिक संख्या नहीं मिली, कुछ और मिला। तो घटाने पर प्राकृतिक संख्या मिल भी सकती है और कुछ और भी मिल सकता है। अब अगर भाग की बात करें, भागफल करें, मान लीजिए ये और ये दिए 3 और 2, मैंने इन दोनों को भाग कर दिया,
क्या आया 1.5। क्या 1.5 एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं। 1.5 कहाँ है? 1.5 इन दोनों के बीच होगा, यानी कि एक से बड़ा 1 और आधा और 0.5, वही 1 तो पूरा और 1 में मैंने आधा और जोड़ दिया तो 1.5 बन गया। तो एक तो पूरा है और उसमें आधा और जोड़ दिया, यानी कि 2 से कम है। 1 और 2 के बीच आ रही है संख्या, 1 और 2 के बीच नहीं हमें लेना, हमें तो पूरा या तो 1 लेना है या 2 लेना है, या 3 या 4, इनके बीच की संख्या नहीं लेनी। इनके बीच तो बहुत सारी संख्याएं हैं। अगर आप बात करें 1 और 2 के बीच बहुत सारी संख्याएं असंख्य संख्या है 1 और 2 के बीच, गिन नहीं सकते आप इतनी संख्याएं इन दोनों के बीच में, इसीलिए हमें इनके बीच वाली संख्याएं नहीं लेनी है। तो भाग करने पर भी हमें एक प्राकृतिक संख्या नहीं प्राप्त हुई, लेकिन कभी कभी हो भी सकती है। मान लीजिए 4 और 2, मैंने इन दोनों को भाग कर दिया तो मुझे 2 मिला भाग करने पर, यहां भाग करने आप चाहे 2 मिला। क्या 2 एक प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल है, 2 एक प्राकृतिक संख्या है। 2 प्राकृतिक संख्याओं को यदि मैं भाग करूं तो एक प्राकृतिक संख्या मिल भी सकती है और एक नहीं भी मिल सकती है, और यही क्रम जो है अंतर में चलता है, यानी कि घटाने में भी चलता है। यदि हम 2 प्राकृतिक संख्याओं को घटाएं तो हमें एक प्राकृतिक संख्या मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, लेकिन जोड़ने में और गुणा करने में कन्फर्म है, मिलेगी ही मिलेगी। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने गणना और प्राकृतिक संख्याओं के 4 गुण पढ़े हैं, लेकिन ये मैंने केवल एक ही गुण दिखाया है। जो आगे के गुण हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे भी और उनको और डिटेल में भी समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कोर्स चला रहे हैं, इसके लिए आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है। आज हमारा लेक्चर 2 है, इससे पहले हमने लेक्चर 1 लिया था, आज हमारा लेक्चर 2 है चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 का नाम है हमारी संख्याओं को जानना, क्लास 6 का, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। आप हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।